नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। यूपी में कई जिलों में कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। कोहरे से दिल्ली एनसीआर का भी हाल बेहाल है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो रखी है और आईएमडी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और ऐसे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली और यूपी के स्कूल बंद किए गए हैं। सर्दी को लेकर कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और तमाम वो दिशा निर्देश देने के लिए बात कही है। सरकार किसी तरह से प्रबंध कराए, खासतौर पर राज्य सरकारों को इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से हो रहे लोग बेहाल। इस वक्त बर्फीली हवाओं के चलते गलन भी बढ़ रही है। ठिठुरन से अब पूरा प्रदेश जिस तरह से जूझ रहा है, ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम में तापमान में भारी गिरावट आई है। कोहरे से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हुआ है और ऐसे में कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 है और ऐसे में आईएमडी का अलर्ट भी सामने आया है। दिल्ली में किस तरह के हालात है, ये तस्वीरें बखूबी समझा सकते हैं और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह का हाल यूपी में, दिल्ली एनसीआर में और कई जगहों पर, कई अन्य राज्यों में इस वक्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत यूपी में सबसे अधिक इस वक्त परेशानियां लोगों को हो रही है और खासतौर पर बात करें तो उत्तरी भारत में ठंड का इस वक्त प्रकोप और सितम बदस्तूर जारी है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। प्रशासन से तमाम लोगों की मांगे और ऐसे में आज भी न्यूनतम तापमान बहुत ही ज्यादा नीचे दर्ज किया गया और लगातार पारा लुढ़कता ही जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों की, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्द हवाओं ने भी अब लोगों की परेशानियां दोभर कर दी है। ठंड से पूरा उत्तर भारत इस वक्त परेशानियों का सामना करता हुआ ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में और यूपी के कई जिले इसके चपेट में। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और तस्वीरों में विजिबिलिटी आप देख सकते हैं किस तरह की विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम विजिबिलिटी इस वक्त है। और कोहरे में किस तरह से वाहन चलाया जाए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। हेडलाइट को लो बीम पर रखें और ऐसे में डीफॉगर जरूर ऑन रखें। कभी भी आप आवाजाही कर रहे हैं, खासतौर पर एक्सट्रीम्स की अगर हम बात करें, सुबह में और शाम के समय में, तो ओवरटेक करने से बचा जाए। फॉग लैंप का जरूर इस्तेमाल करें। पानी, खाने और सामान का और कंबल का खास तौर पर ध्यान रखें कि वो आपके साथ रहे। हीटर का प्रयोग करें और कोहरे में किस तरह से वाहन चलाया जाए, टोल फ्री नंबर याद जरूर रख ले, क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो आप टोल फ्री नंबर का सहारा ले सकते हैं। दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम होती है तो विजिबिलिटी को कम देखते हुए दूरी रखें। हजार्ड लाइट की तरह जिस तरह से अब वाहन को सड़क पर रोक कर खड़े ना करें। मोबाइल या रेडियो का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वक्त इस तरह की विजिबिलिटी है कि कहां से कौन सी गाड़ी सामने आ जाए। हेडलाइट जरूर लो बीम पर रखें। विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है इस वक्त। डीफॉगर जरूर ऑन रखें, क्योंकि धुंध इस तरह की बनी हुई है, कोहरे का इस तरह स्तंभ है। और अपनी लेन में ही चले, क्योंकि अगर आप लेन चेंज करते हैं तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। डीफॉगर जरूर ऑन रखें और ये तमाम वो सावधानियां जो आप आवाजाही के दौरान बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त बेहद ही कम
शून्य न्यूनतम तापमान भी लुढ़कता जा रहा है। और खासतौर पर बात करें दिल्ली एनसीआर की और यूपी की, तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड इस वक्त, ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो टोल फ्री नंबर आप याद कर ले, टोल फ्री नंबर आप याद रखेंगे तो ऐसे में आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आपको ज़रूरत पड़े सड़क पर, तो आप इन ज़रूरी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहन को सड़क पर रोक कर कभी खड़े ना हो और मोबाइल और रेडियो के इस्तेमाल से बचें। आवाजाही के दौरान वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मोबाइल फोन्स, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस समय विजिबिलिटी बेहद ही लो है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि अपनी रफ्तार भी धीमी ही रखिए, ओवरटेक करने से बचें और साथ ही साथ मोबाइल्स और रेडियो का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि आप अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपातकाल की स्थिति में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हीटर का प्रयोग जरूर करें। खासतौर पर अगर हम बात करें तो टोल फ्री नंबर जो सरकार द्वारा और राज्य सरकार ने मुहैया करवाई है आपातकाल की स्थिति के लिए, वो जरूर याद रखें। दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें। ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। हज़ार लाइट ऑन करके वाहन चलाएं, क्योंकि बिना हज़ार लाइट के आपको शायद सामने की चीज़ें, सामने की तस्वीरें साफ ना हो पाए। और लोग इस वक्त तालाब के सहारे बैठने को मजबूर, घरों में लोग कैद हो गए हैं। खासतौर पर बात करें तो उत्तर भारत इस वक्त कपकपाती हुई ठंड का सामना कर रहा है। सर्द हवाओं ने अब लोगों की मुश्किलें दोबर कर दी है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम सुनसान सड़कें, क्योंकि इस तरह की ठंड पड़ रही है, लोग घरों में कैद हो गए हैं और खास तौर पर आवाजाही पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मौसम का मिजाज जानने के लिए उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र खारे जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ महेश सिंह मथुरा से, अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं गोरखपुर में हरेंद्र दुबे का रुख करना चाहूंगी। हरेंद्र, आपका रुख करते हुए किस तरह का इस वक्त मौसम का हाल है? गोरखपुर में क्या तस्वीरें हैं? क्या धूप खिली है या इस वक्त भी विजिबिलिटी बेहद ही लो? धूप तो नहीं निकला है, लेकिन गलन और ठंडक बढ़ गई है। खासतौर से गलन ठंडक बढ़ने के कारण लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। और जो कोहरे की बात है, कोहरा आज नहीं है, लेकिन गलन और ठंडक बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं और लोग उसके बचाव के लिए गर्म कपड़े, अलाव की व्यवस्था करके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। खासतौर से गाड़ियां चलाते समय लोग हेडलाइट का प्रयोग कर रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और खास तौर से अपने गंतव्य पर जाने के लिए लोग काफी सुरक्षित तरीके से सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, ऐसे में हमारे साथ संदीप शर्मा भी आगरा से बने हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, आगरा में किस तरह का मौसम का हाल इस वक्त, और न्यूनतम तापमान क्या है और विजिबिलिटी इस वक्त क्या है? तो आगरा में लगातार जो सर्दी है उसका सिस्टम बरकरार जारी है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा में बढ़ती सर्दी को देखकर जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी की गई थी, तो उन छुट्टियों को फिर से बढ़ा दिया गया है और वहीं कक्षा 12 तक भी छुट्टियां कर दी गई हैं। आगरा में सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते यातायात भी पूरी तरह बाधित हो रहा है। वहीं ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी कोहरे के चलते काफी लेट हो रही है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो लगातार ऊनी कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड से बचने के लिए ये लोग अलार्म जलाकर उसका सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा में जो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। वहीं डॉक्टर्स भी पूरी तरह से सलाह दे रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकले, पूरी तरह से ऊनी कपड़े पहने रहे। मैं तस्वीरों के माध्यम से देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव पर सुबह से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत है। करीब 9:15 बजे के करीब समय हो गया है, अभी तक कहीं भी धूप की किरणें दिखाई नहीं दे रही।
हालांकि कल की बात करें तो कल सूर्यदेव भगवान ने दर्शन दिए थे, लेकिन वह दर्शन लोगों के लिए लाभकारी साबित नहीं हुए, क्योंकि ठंड का अभाव बहुत कम था और ठंड में इतनी कड़कपन नहीं था जिससे कि लोगों को राहत मिला जाए। अभी मौसम विभाग की भी बात करें, अभी अगले 2 दिन लगातार जारी मौसम में बदलाव रहने की बात कह रहे हैं और ठंड भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं वाहनों की बात करें तो वाहनों की भी पूरी तरह लाइट जलाकर रोडों पर चल रहे हैं। वहीं देखिए, मैं इन लोगों से ही बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से, क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। सोनू, आगरा में कितनी ठंड है और किस तरीके से आप अपना बचाव कर रहे हो? बहुत ठंड है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेतों में, और खेतों में जो किसान जा रहे हैं पानी के लिए कम जा रहे हैं। सुबह की लाइट चल रही है, लेकिन ये ठंड की वजह से जा रहे हैं और काफी ठंडक हो रहा बहुत है, या कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सुबह से अपना बचाव कर रहे हैं आराम से, और ठंड बहुत है। तो बिल्कुल संदीप, इनसे पूछिए कि क्या ये प्रशासन की कार्रवाई से, प्रशासन के प्रबंध से संतुष्ट है? जी, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा कितने अलाव जलाए जा रहे हैं, रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रशासन की कार्य से? प्रशासन का यहाँ गांव में तो कोई ऐसा खास वो नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ प्रशासन का। और देहात में बात करें तो देहात में की हमें जानकारी है नहीं। देहात में 2-4 जगह सुना है, लेकिन अब हमें ऐसी जानकारी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पेपरों की बात करें तो पेपर में उनके सभी काम एकदम जेन्युइन है, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पे ना ही रैन बसेरों में व्यवस्था है, ना ही अलाव के लिए लकड़ियां डाली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल संदीप, और ऐसे में हमारे साथ मथुरा से महेश भी बने हुए। महेश, आपका रुख करना चाहूंगी। संदीप हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से आगरा इस वक्त विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है, न्यूनतम तापमान भी गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में मथुरा की क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरह का इस वक्त मौसम का मिजाज है? आपको बता दें कि मथुरा में लगभग 2 तारीख से लगातार इतना घनघोर पूरा हो रहा है और वर्तमान इस समय भी बहुत घना हो रहा है, क्योंकि शहर में मौजूद है। शहर में इतना घना पूरा दिखाई पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं ग्रामीण इलाका है, वहां पर बड़ी क्या स्थिति होगी। अभी कल की घटना है, कल कोहरे के कारण यहाँ पर 11 वाहन आपस में टकरा गए थे। यहाँ पर के थाना क्षेत्र में 11 वाहन रास्ता अचानक है पूरा घना था, टकरा गए। और यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए कि मथुरा प्रशासन या नगर निगम ने यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की है, तो यहाँ पर कुछ रैन बसेरे बनाए गए हैं जिनमें लोग यात्री ठहरते हैं, लेकिन वहां भी यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलती का अभाव है। सुविधाओं के अभाव के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तो अलाव है, यहाँ एनजीटी के कारण अलाव जो है उसको जलाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर गैस सिलेंडर जो है उनसे जलाए जाते हैं, वो चार चलते हैं, जिससे यहाँ पर कोई चौराहे पर लोग जो सर्दियों के कारण परेशानियां झेलते हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे सख्त से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस यादव है। बताएंगे कैसी सर्दी है, क्या करें? सर यहाँ पे कि बस शरीर कपराया से, और यहाँ चौराहों पे नाकों तक रास्ता है चलाने के लिए, जिसके कारण कई रिक्शे वालों की रास्ते से आप बताना चाहेंगे प्रशासन यहाँ पर क्या करे? सर प्रशासन ने यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, बस लोग आते हैं और चले जाते हैं। प्रशासन कोई तैयारी नहीं करके की वजह से बस वही 1-2 बस गैस के अलावा चल रहे हैं। और सर बहुत ठंड है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार और प्रशासन की तरफ से। लेकिन जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पर भारत का कहना ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन की तैयारियां नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन यहाँ पर कोहरा बहुत अधिक अभी भी घनघोर हो रहा है। और यहाँ पर सड़कें हैं, सड़कों पर लोग हैं जो रोजमर्रा का जीवन यापन करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकले, बाकी लोग घर ही में है, ज्यादा बहुत कम निकले। ठीक है महेश, और हमारे साथ और भी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र खरे जौनपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगे। हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे किस तरह से प्रशासन ने प्रबंध जरूर किए हैं, कागजी तौर पर पूरे प्रबंध किए गए हैं। क्या कुछ इस वक्त आपके शहर का हाल है? क्या बता दें कि जौनपुर में लगातार कम जारी है और यहाँ पर लगातार कोहरे की तादाद करी हुई है। 5 दिन हो गया यहाँ पर धूप देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सभी लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तारीफ यहाँ के जौनपुर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की करनी चाहिए कि लगातार जिस तरह से ठंड का सिस्टम जारी है, ग्राउंड जीरो पर उतर कर रात में रैन बसेरा अलाव की व्यवस्था हर जगह कर रहे हैं, जिससे भीषण ठंड से सबको बचा जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस तरह से कोहरा पड़ रहा है और क्या किस तरह से इनकी जीवन यापन कर रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव।
क्या इतना कोहरा पड़ रहा है, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अलाव जलाकर सब बैठे हैं, अलाव जलाकर सब हाथ गोड़, और शीतलहर बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। क्या प्रशासन से आप किस तरह से मांग करेंगे जिससे अब जिला अधिकारी जो व्यवस्था दे दें, यही सब अलाव जलाने के लिए, और सब जो ठुर रहे हैं गरीबों को कुछ सहायता वगैरह और सही सब मांग है। और क्या आपका क्या नाम है? क्या मौसम चल रहा है, समय कितना बड़ा चल रहा है, कितने दिन में ठीक होगी? ऐसे बच्चे के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ठीक है देवेंद्र, हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी भी जुड़ गए। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ में मौजूद है, राजधानी में आप मौजूद हैं, किस तरह का इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज है? क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और लोगों की परेशानियां जान रहे थे कि क्या कुछ परेशानी उनके सामने आ रही है इस वक्त। किस तरह की परेशानी लखनऊ में लोगों को झेलनी पड़ रही है? बिल्कुल, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में मौसम पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार गिर रहा था पारा, लेकिन आज कुछ हल्का सा राहत जरूर नजर आ रही है। जो ठंड थी, जो हाथ का पाँव ठंड थी, उससे कुछ राहत नजर आ रही है। हालांकि जो पारा है अभी भी 9 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ। वहीं अगर बात करें तो IMD जो है उसके अनुसार जो निर्देश है कि उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश होने वाली, जिसके चलते फिर एक बार जो जाड़ा है वो बढ़ने वाला है, ठंड बढ़ने वाली है। हालांकि अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर से 1-2 दिन कुछ राहत जरूर मिलने वाली है, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होने वाला है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगातार ठंड बनी हुई है। न्यूनतम पारा अब तक का जो रहा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। हालांकि फिर भी तमाम जिलों से की अपेक्षा यहाँ की स्थिति ठीक है। तमाम जिलों में की बात करें, जैसे अयोध्या का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया था, आगरा का पारा 2 डिग्री तक पहुंच चुका है न्यूनतम पारा। वहीं बात करें कानपुर का भी पारा 3 डिग्री तक न्यूनतम पहुंच चुका है, लेकिन लखनऊ अभी 4 डिग्री न्यूनतम अब तक का पारा रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है उसका भी हालांकि अलर्ट अभी है। तमाम जिलों को अभी भी रेड जोन में रखा गया, रेड अलर्ट पर रखा गया। तमाम कई जिले ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं जो येलो अलर्ट है वो उस पर रखा गया। निश्चित तौर पर आने वाले दिन अभी कुछ राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो 16 तारीख जनवरी तक मौसम में ऐसे ही बदलाव होता रहेगा। 16 तारीख के बाद कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत इतनी ज्यादा नहीं होगी कि लोग आराम से सड़कों पर निकल सके। 1-2 सेंटीग्रेड जो तापमान होगा उसमें बढ़ोतरी होगी, सामान्य जो तापमान से फिर भी नीचे तापमान रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लखनऊ वासी हैं, लखनऊ के लोग हैं, उनके लिए आने वाले 5 से 7 दिन काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सलाह भी दी है कि जरूरी ना हो तो सड़कों पर ना निकले, साथ ही साथ बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है उनका विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कहा गया है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में लखनऊ की बात करें, PGI है जो साथ ही साथ KGMU है और लोहिया संस्थान है, ये तमाम 3 बड़े संस्थान लखनऊ के हैं जो पूरे यूपी के लोग जहां पहुंचते हैं। यहाँ पर हार्ट अटैक से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं या लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो तापमान है उनका सही रखा जाए, आग के पास ज्यादा से ज्यादा बैठे जिससे उनका तापमान मेंटेन रहे। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लखनऊ की स्थिति में अभी कोई ज्यादा सुधार नहीं। हालांकि व्यवस्थाएं जो लखनऊ की हैं, जो प्रशासन की, वो तो ध्वस्त है ही। लगातार देखा जा रहा कि जो प्रशासन की ओर से लकड़ियां भेजी जा रही हैं वो गीली लकड़ियां आ रही हैं जो जलाव के काम नहीं आ रही, अलाव के काम नहीं आ रही। लोग सड़कों पर इंतजार करते हैं कि शायद इस चौराहे पर अलाव जल रहा हो, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता। जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि 24 घंटे चौराहों पर अलाव जलना चाहिए, जिससे आम राहगीर हैं जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं उससे सेक सके, रुक के अपने आप को राहत दिला सके। लेकिन प्रशासन जो है, जिला नगर निगम है, वो सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ
सबसे वीआईपी जिला है, तमाम यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम आला अधिकारी रहते हैं। सबके बावजूद भी यहाँ की स्थिति ये है कि लखनऊ नगर निगम जो जेई है जोन 1 के, वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के साथ साठगांठ करके बाकायदा यहाँ पर लकड़ी गिराने का काम कर रहे हैं। बड़ा कमीशन खोरी लखनऊ में इस समय चल रही। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपने हमें जानकारी भी दी। आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से अश्विनी भी बता रहे हैं, अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र दुबे, आपसे जानना चाहूंगी कि गोरखपुर में क्या पर्याप्त मात्राओं में रैन बसेरे बनाए गए हैं, पर्याप्त मात्राओं में व्यवस्था प्रबंधन की तरफ से की गई है? देखिए, गोरखपुर जिले में कुल टोटल 9 रैन बसेरे बने हैं और रैन बसेरों में रहने की जो बात की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी कागजों में ही केवल मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर बंदरबाट अलाव के नाम पर किया जा रहा है, कंबल वितरण के नाम पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गोरखपुर का जिला प्रशासन जो नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बड़े पैमाने पर हम जो है कि अलाव की व्यवस्था किए हैं। 150 जगहों पर अलाव जल रहे हैं, लेकिन किसी भी चौराहों पर अलाव जलते नजर नहीं आ रहे हैं। केवल कागजों में ही नगर निगम और जिला प्रशासन अलाव जला रहा है। लोगों को ठिठुरन के लिए, लोगों की ठंडक से बचने के लिए जो जिला प्रशासन की मुहिम होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह प्रॉपरली नहीं देखने को मिल रही। अधिकारी भी ऑफ कैमरे के सामने यह बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सहयोगी हमें मौसम का मिजाज बता रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट